तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं चूँकि पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ पेपर हम देखेंगे। चूँकि एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, मेजर आइडिया इश्यूज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। चूँकि ये 2022 का पेपर है और ओल्ड पेपर से ही आपके सारे क्वेश्चन पेपर बनते हैं। इन क्वेश्चनों को जो है आपको अच्छे तरीके से रट लेना है, तैयार कर लेना है। हमारे चैनल पर सारे ओल्ड पेपर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी हमारे चैनल पर एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर वाली, वहाँ पर सारे ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चनों को जो है आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और आप किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो आपके यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी हम अपलोड करेंगे। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी। चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है। तो भाई 2022 का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ पेपर, ठीक है। मेजर आइडियाज एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं देखेंगे। 3 घंटे का समय, 35 मार्क्स का पेपर, 3 सेक्शन में डिवाइड है क्वेश्चन पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों पे आया हुआ है। अंक जो है सेक्शन के सामने दिए हुए रहेंगे। सेक्शन ए की यहाँ पर बात करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 पूछे हैं, चूँकि प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 अंक का है। तो भाई वस्तुनिष्ठ भी हम यहाँ पर देख लेंगे। सही आंसर नीचे कमेंट करके आपको बता देना है। पहला प्रश्न है, प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। यह कथन किसका है? नेग्रो, लूथर गुलिक, मार्शल और मार्क्स, किसका है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। इंग्लिश से भी दिया हुआ है, इंग्लिश से भी आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न है यहाँ पर दूसरा, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता है। विकल्प यहाँ पर हम देख लेंगे, हेनरी फेयोल, ठीक है। दूसरा यहाँ पर विकल्प है मैक्स वेबर, F.W. टेलर, विलोबी। करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पर तीसरे यहाँ पर बात करें विकल्प की, तो दी कम्युनिस्ट क्या है? दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक हैं ग्रेन, हीगल, मार्क्स, मिल। करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला यहाँ पर चौथा विकल्प है, हम यहाँ पर हम देखेंगे बजट प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? बजट बनाना, बजट को व्यवस्थापित की स्वीकृति, और सी नंबर पर बजट की तैयारी से लेखा परीक्षण तक सभी क्रियाओं का योग, और डी नंबर पर है बजट की क्रियान्वयन, ठीक है। अगला यहाँ पर विकल्प हम देखेंगे, लास्ट विकल्प, मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग किस नगर में स्थापित है? पहला विकल्प है भोपाल, अगला विकल्प है यहाँ पर ग्वालियर है, सी नंबर पर इंदौर, उज्जैन। करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा आप। सेक्शन बी की यहाँ पर बात आती है, तो सेक्शन बी पर यहाँ पर दिए हुए हैं आपके लघुत्तरी प्रश्न, चूँकि 2-2 अंक के 5 प्रश्न दिए हुए हैं, मतलब 2 अंक के प्रश्न 5वें यूनिट से पूछें 10 अंक के हो जाते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 2 अंक के लिए, लोक प्रशासन का अर्थ लिखिए। अठवें प्रश्न पूछा गया, सूचना प्रौद्योगिकी की लोक प्रशासन पर प्रभाव को संक्षेप में बताइए। दूसरे यूनिट से यहाँ पर प्रश्न बना है क्या? लोक प्रशासन में संक्षिप्त में विकास प्रशासन को समझाइए। अथवे की यहाँ पर बात आती है, तो अथवे में प्रश्न दिया हुआ है क्या? रिंग्स के प्रशासन मॉडल परिवेश परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं? इकाई तीसरा से यहाँ पर बात आती है, लोक प्रशासन में उदारवादी लोकतांत्रिक अवधारणा की कोई 2 प्रभावों को समझाइए। चूँकि 2 अंक के लिए यहाँ पर प्रश्न है। अथवी की यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर पूछा है क्या? लोक कल्याणकारी राज्य की कोई 2 विशेषताएं बताइए। इकाई चौथे से यहाँ पर प्रश्न बनाए क्या? वित्तीय प्रशासन का अर्थ लिखिए। अगला यहाँ पर प्रश्न हम देखेंगे इसके अथवे की, तो बजट की 2 परिभाषाएं दीजिए कि भाई बजट, गिव द डेफिनेशन ऑफ बजट, 2 डेफिनेशन ऑफ बजट। यूनिट 5 की यहाँ पर बात करें, तो आधुनिक लोक सेवा के कार्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न अथवे की बात करें, तो लोक सेवा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो 2 अंक के लिए आपको कम से कम भी 3-4 विशेषताएं लिख कर ही आना है। सेक्शन सी की यहाँ पर बात करें, तो 5 अंक के प्रश्न पूछे हैं, 4 अंक के 5 प्रश्न पूछे हैं। इस प्रकार 4×5 = 20 हो जाते हैं। देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार आए हुए हैं। इकाई यहाँ पर इकाई 1 से यहाँ पर बात करें, तो प्रश्न पूछा है क्या? लोक प्रशासन का अर्थ बताइए एवं उसके क्षेत्र की, मतलब उसके क्षेत्र, मतलब जो है क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का होगा यहाँ पर, क्षेत्र की कीजिए, क्या कीजिए पता नहीं, डिस्कस कीजिए, क्षेत्र के बारे में समझाइए, इस टाइप का। अथवे की यहाँ पर बात आती है, तो अथवे में प्रश्न है
नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। 5 अंक के लिए प्रश्न, सॉरी 4 अंक के लिए प्रश्न है, तो भाई अपने हिसाब से आपको लिखना भी होगा। यूनिट यहाँ पर सेकंड की बात आती है तो पूछा क्या है, निर्णयन पर हर्बर्ट साइमन के विचारों को समझाइए। अगला यहाँ पर प्रश्न की बात करें 2 अंक के अथवे का, तो यहाँ पर सॉरी दूसरे यूनिट के अथवे का, तो टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तीसरे यूनिट की यहाँ पर बात आती है तो तीसरे यूनिट से लोक प्रशासन के अध्ययन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, समझाइए। अठवें प्रश्न है लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका की विवेचना कीजिए। वहीं पर अगले प्रश्न की यहाँ पर बात आती है, उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे आप अपनी यूनिवर्सिटी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर पाएँ। तो चौथे यहाँ पर यूनिट से प्रश्न बनाए भाई, वित्तीय प्रशासन के महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न यहाँ पर अथवे में प्रशासन पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इकाई 5 से यहाँ पर प्रश्न बनाया गया, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थिति तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थिति तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवे में जो प्रश्न है उसकी बात करें तो अथवे में प्रश्न पूछा है क्या, नौकरशाही व्यवस्था के गुण दोष का वर्णन कीजिए। ठीक है, नौकरशाही व्यवस्था के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। तो भाई इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर आपको वीडियोस वगैरह दिख रही होंगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं।